बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं आप क्लास 10 का आपका बुक, ठीक है, जो कि क्या है आपका सब्जेक्ट मैथ। इसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस समय चैप्टर नंबर 3, जिसका हम लोग एक्सरसाइज 3.1 पहला एक्सरसाइज हम लोग लगा रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको पहले एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन बता चुका हूँ। आज मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 बताते वक्त मैंने आपको कुछ रूल बताया था। वो रूल उम्मीद है आपको याद होगा, क्योंकि अगर आपको जब तक वो रूल नहीं याद होगा तब तक आपको ये क्वेश्चन समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं फिर से जो भी क्लास पिछले वाले में पढ़ा था उसको एक बार थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से, केवल 2 मिनट में रिवीजन कराता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या जाना था कि कोई भी दो लाइन जो है अगर दी होगी, उसका इक्वेशन दिया होगा, तो वो कब आपका क्या होगी, कब आपका प्रतिच्छेदी होगी, कब संपाती होगी और कब समांतर होगी। ये 3 कंडीशन मैंने आपको टोटल क्या क्या था बताया था। ठीक है, तो अब ऐसे ही मैं क्या करूंगा, अब जैसे कहने का मतलब अब ले ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए इक्वेशन मान ले रहे हैं, पहला इक्वेशन है a1x प्लस आपका क्या हो जाएगा b1y प्लस कितना c1 बराबर 0। मान लीजिए एक इक्वेशन ये है। सेकंड इक्वेशन मान लीजिए क्या है, a2x प्लस b2y प्लस कितना c2 बराबर कितना हो गया 0। ठीक, पहला इक्वेशन हमने क्या मान लिया, ये है। दूसरा इक्वेशन सब कुछ कर लिया, ये है। तो अगर अगर a1 अपन a2 बराबर नहीं आएगा, a1 अपन a2 अगर b1 अपन b2 के बराबर नहीं आया, तो हम लोग कहेंगे कि ये रेखा कैसी होगी, ये जो रेखा दी होगी ये कैसी होगी, प्रतिच्छेदी। ये हमने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था। अगर आपने पिछले वाली वीडियो नहीं देखा तो प्लीज पहले उसको देखिए, तो ये वाला लेक्चर आपको और क्लियर होगा अच्छे से। ठीक, इसके बाद हमने क्या जाना था, सेकेंड वाला कंडीशन, अगर a1 अपान में a2, ठीक है, बराबर क्या हो b1 अपान में b2 और बराबर क्या हो c1 अपान में c2। अगर ये तीनों बराबर होंगे तब जो रेखा है वो आपकी कैसी होगी, तब होगी आपकी संपाती रेखा। कैसी होगी, संपाती रेखा। ठीक, और उसके बाद ना, अगर ये तीनों बराबर होंगे यानी a1 अपान a2 अपान में b1 अपान b2 और बराबर कितना c1 अपान c2, अगर ये तीनों बराबर होंगे तो जो आपकी रेखा होगी वो कैसी होगी, सॉरी आपकी रेखा कैसी होगी, समांतर रेखा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, इसके अलावा हमने कुछ और पढ़ा था। देखिए, प्रतिच्छेदी का मतलब कि एक बिंदु को काट रहे हैं तो इसका हल कैसा होगा, अद्वितीय हल, यानी कोई दूसरा हल नहीं होगा, ओनली एक हल। ये भी हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने क्या जाना था कि संपाती का कंडीशन एक के ऊपर एक। तो देखिए यहाँ पे कितने कॉमन पॉइंट है, बहुत सारे कॉमन पॉइंट है, यानी कि इस कंडीशन में जो हल होंगे वो कितने हल होंगे, ये हल जो होंगे अनेक हल होंगे। ठीक है, ये हमने जाना था। और उसके बाद समांतर में कितने हल होते हैं, तो इसमें कोई हल नहीं होता। इसमें क्या होता है, कोई हल नहीं होता। क्यों नहीं होता कोई हल, क्योंकि देखिए ये है एक लाइन और इसके समांतर, क्या इन दोनों के बीच में कोई कॉमन पॉइंट है, सॉरी। ठीक है, तो हमने पढ़ा था ये वाला। ठीक, तो समझ में आया इतना बात। तो ये आपको तीनों चीज पता चल रहा था, यानी कि जब फिर से एक बार बोल रहा हूँ, अगर a1 अपन a2 बराबर नहीं हुआ b1 अपन b2 के, तो जो हमारी रेखा दी गई होगी, दोनों रेखा वो कैसी आपस में रखी, प्रतिच्छेदी होगी। ठीक है, और अगर सारे बराबर होंगे यानी तो वो रेखा कैसी, संपाती। अगर ये तो बराबर है बट ये वाला बराबर नहीं रहे, ये वाला बराबर नहीं रहे, तो कैसी होंगी, समांतर रेखी। इस कंडीशन में, प्रतिच्छेदी वाले कंडीशन में हल कैसा कितना होगा, तो अद्वितीय हल होगा। और इस वाले संपाती वाले कंडीशन में हल कितना होगा, तो अनेक हल होगा। और इसका समांतर वाले में कितने हल होंगे, तो इसमें कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें बताता था। अच्छा, एक चीज और बताता था, मैंने बताया था। अच्छा देखिए, एक संगत संगत असंगत बताया था। देखिए, तो जब भी प्रतिच्छेदी वाले में संगत होगा, प्रतिच्छेदी वाले में भी संगत होगा, और इसमें जो है आपका इसमें भी संगत होगा, और इसमें बट असंगत होगा। ऐसा क्यों, मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप भूल जाएंगे तो आप लोग ऐसे याद रखिए। देखिए, ये प्रतिच्छेदी है, तो प्रतिच्छेदी में देखिए संग संग आ रहे कि नहीं, दोनों काट रहे कि नहीं दूसरा, तो ये इसलिए यहाँ संगत है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी संग आ रहे हैं कि नहीं, दोनों एक के एक ऊपरी है, तो इसका मतलब ये तो संग है ही। तो यहाँ भी इसका मतलब क्या होगा, ये भी लाइन कैसे होगी, संगत होगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, क्या यहाँ पे दोनों कभी भी साथ में मिल रही है, तो साथ में कभी आई नहीं रही है, कभी आई नहीं रही, तो यानी यहाँ पे ये वाला सिचुएशन कैसा हो जाएगा, असंगत। तो समझ में आया। तो और इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन नंबर 3 है भी, संगत और असंगत। यानी कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, ठीक है, वो देखिए आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, लिखा है कि क्या लिखा है आपका, लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 अनुपातों a1 अपान a2 और b1 अपान b2 और c1 अपान c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। ठीक, यानी आपको बताना है कि जो आपको समीकरण युग्म दिए गए, जो भी पेयर दिए गए हैं इक्वेशन का, वो इक्वेशन कैसा है, संगत है, असंगत है, या फिर क्या है, आपको वो चीज बताना है। तो आप लोग कैसे बताएंगे, आपको मैं तरीका बताया हूं। अगर कोई भी लाइन, ध्यान सुनिएगा फिर से, अगर कोई भी लाइन
प्रतिच्छेदी और आपको कौन सा प्रतिच्छेदी और आपका ये संपाती वाला रूल को क्या करेगी, फॉलो करेगी, प्रतिच्छेदी और संपाती वाले रूल को फॉलो करेगी, तब जो आपका वो रेखा है वो कैसा होगी, हमेशा संगत होगी। लेकिन जो इक्वेशन है अगर वो किस वाले रूल को फॉलो करेगी, किस वाले कंडीशन को फॉलो करेगी, इस वाले समांतर वाले कंडीशन को फॉलो करेगी, तो वो हमेशा इक्वेशन कैसा होगा, असंगत। समझ में आया इतना बात? तो ये है इतना सा बात। तो आपने को ये मैंने बताया था, और आपको अगर ज्यादा अच्छा से समझना है इन सब चीजों को तो आप प्लीज पिछला वाला मेरा वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपको बताता हूँ कैसे हम लोग चेक करेंगे संगत है या असंगत। ठीक, इसको यूज कर देते हैं। तो चलो बच्चों देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो देखो क्या है इसमें हम लोग को बताना है, जैसे कि मैं आपको बता दिया हूँ कि आपको पीछे क्वेश्चन देख लीजिए, उसमें आपको बताना है कि ये जो समीकरण के जो पेड़ दिए गए हैं ये कैसे हैं, संगत है या असंगत। तो संगत कब होंगे, जब वो कौन कौन सा कंडीशन फॉलो करेंगे। तो संगत अगर प्रतिच्छेदी और आपका कौन सा संपाती वाला अगर कंडीशन फॉलो होगा तो आपकी रेखा कैसी होंगी, संगत। और अगर जब समांतर वाला कंडीशन फॉलो होगा तब कैसी होंगी रेखा, आपका असंगत। तो चलिए देखते हैं ये वाला इक्वेशन कौन से रूल को फॉलो कर रहा है, किस कंडीशन को। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या निकाले, a1/a2। तो यहाँ a1 कौन है 3, a2 कौन है 2, तो यानी a1/a2 कितना आ जाएगा, a1/a2 कितना आ जाएगा आपका 3/2। ठीक है, कितना आ जाएगा a1/a2 3/2, ठीक है। तथा वह अब b1/b2 निकालिए। तो b1/b2 निकालेंगे तो b1 की जगह पर कौन है 2 और b2 की जगह कौन है -3, यानी इसका क्या आ जाएगा 2/-3। ठीक है, तो क्या बताइए यहाँ पर, यहाँ a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। क्या यहाँ पे आपका a1/a2 और b1/b2 बराबर दिख रहा है? तो आप बोलेंगे नहीं, ये तो बराबर दिख ही नहीं रहा है। तो बराबर नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब क्या, a1/a2 और बराबर b1/b2 ये किस किस का रूल है, ये तो ये प्रतिच्छेदी वाला कंडीशन है। प्रतिच्छेदी वाले कंडीशन में क्या होता है, जो लाइन होती है संगत होती है कि नहीं। देखिए प्रतिच्छेदी का मतलब ये, देखिए दोनों साथ आ रही है कि नहीं, संग आ रही है, इसलिए ये वाला कंडीशन क्या होगा। अतः दी गई रेखाएं कैसी होंगी, आप बस लिख देंगे सिंपली, अतः दी गई रेखाएं कैसी है, संगत है, रेखाएं संगत होंगी, यानी दी गई रेखाएं संगत होंगी। तो बस यही करना था, कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है। सिंपली आपको a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकालना है, और आपको जो भी कंडीशन होगा संगत असंगत वाला सारा बता दिया हूँ, उसके अनुसार बता देना कि संगत हो कि नहीं। ठीक है, चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसी क्वेश्चन का सेकंड वाला कर लीजिएगा, वो इजी है। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा आसान वाला है, तो इसलिए मैं इसको कर दे रहा हूँ, बाकी आप उसमें क्या करिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए इसको भी करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्व। ठीक है, तो चलिए तो देखिए इसमें सबसे पहले a1 क्या है, यहाँ पे थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कुछ अलग है हल्का सा। तो यहाँ पर a1 जो है वो आपका कितना है, तो a1 है आपका 3/2, ये पूरा है, ये पूरा a1 क्या है आपका 3/2। तो यहाँ पे लिख दिया 3/2। ठीक है, एक मिनट फिर से करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a1/a2 निकालेंगे। तो a1 कितना है 3/2, ठीक, और पूरे का अपान यानी इसके अपान में क्या है a2। तो a2 यहाँ कितना है, आप बोलेंगे 9, तो 9 लिख दीजिए। अब ये 2 आ जाएगा नीचे, तो यानी 3/, में कितना हो जाएगा 2 × 9, यानी 3/, में कितना हो जाएगा 18। ठीक है, और इसको काटेंगे, इसको 3 के टेबल से काट देंगे तो 3 बार में, यानी 3 2 6, 1/6 सॉरी। तो यानी कि ये वाला कितना आ जाएगा आपका, देखिए क्या फिर से 9 को हमने कुछ नहीं किया, 9 को 3 के टेबल से काटा तो 3 बार में, और 3 2 कितना 6, यानी कि a1/a2 कितना आ जाएगा 1/6। ठीक है, अब ऐसे ही b1/b2 निकालेंगे। तो चलिए b1/b2 निकालते हैं। तो b1/b2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक, तो b1/b2 b1 यानी 5/2। ठीक है, ये चल नहीं रहा है, बस मैं दूसरा ले रहा हूँ, देख ले रहा हूँ। चलिए देखिए इधर तो चल रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लेता हूँ। चलिए चल रहा है, तो यहाँ पे देखिए b1, तो b1 यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5/2। ठीक है, और b2 कितना हो जाएगा आपका पूरे का पान, यानी b2 यानी -10। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 5 2 नीचे आ जाएगा, यानी 2 × -10 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो 2
और ऊपर बस 1 बचेगा, और ये 2 जा कितना हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा। 2 जा कितना हो जाएगा, माइनस में 4। ठीक है, तो यानी कि a1 अपन a2 कितना है, 1/6, और b1 अपन b2 कितना है, 1/-4। तो बताइए क्या यहाँ पर a1 अपन a2 और b1 अपन b2 क्या दोनों इक्वल है, सेम है? तो आप बोलेंगे नहीं। तो जब ये नहीं है सेम, तो यानी ये कौन सा कंडीशन है, तो ये कौन सी वाली कंडीशन है, यानी यहाँ यहाँ क्या हो जाएगा, a1 अपन में a2 बराबर b1/b2 है क्या? तो आप बोलेंगे नहीं, यहाँ है। अतः अतः दी गई रेखाएं कैसी होंगी, संगत या असंगत? यानी ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, प्रतिच्छेदी वाला। तो दी गई रेखाएं कैसी होंगी आपकी, ये दी गई रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। कैसे होंगी? और सॉरी, प्रतिच्छेदी बट हमको नहीं बताना है, दी गई रेखाएं कैसे होंगी, संगत। कैसे होंगी, संगत। संगत रेखाएं हैं। तो समझ में आया बच्चों इतना बात? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था उसका थर्ड। ठीक है, तो ये था, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। फिर सुन लीजिए, सिंपली आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले a1/a2 b1/b2 ये सब निकालना है। अगर a1/a2 और बराबर नहीं होगा b1/b2 तो ये कौन सा वाला रूल है, ये है प्रतिच्छेदी वाला। और प्रतिच्छेदी में क्या होता है, तो जो रेखाएं होती है आपको बता चुके हैं, वो होता है संगत। और अगर अगर आपको मान लीजिए संपाती वाला रूल फॉलो करेगा तो भी रेखाएं कैसी होंगी, संगत। लेकिन अगर समांतर वाला रूल फॉलो करेगा, यानी उसको कंडीशन फॉलो करेगा, तो हमारी रेखाएं संगत नहीं होंगी, कैसे होंगी, असंगत। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग बार।